गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? प्रैक्टिस चल रही है? खूब करा रहा हूं, कस के खूब करा रहा हूं। नंबर्स में चाहे कम लग सकते हैं, लेकिन हर सवाल के साथ पूरे सॉल्वेंसी रेशियोज बच्चा हम कवर कर रहे हैं। बच्चा एक बात याद रखना, मेरा पर्पस ना केवल सिर्फ 12th है, बट मैं सीवीटी को भी साथ में लेकर चल रहा हूं। बिकॉज फॉर मी ऑल द टियर 1 कॉलेजेस आर दिल्ली यूनिवर्सिटीज टॉप 5 और 6 कॉलेजेस। एंड इसके बाद के जो कॉलेज हैं ना सर, वो कॉलेज नहीं है, वो कंप्रोमाइज हैं। क्या है? कंप्रोमाइज है बच्चा। तो कंप्रोमाइज क्यों करेंगे लाइफ में, और कितना करेंगे यार? इज इट क्लियर? और हम कॉमर्स वाले ही क्यों कंप्रोमाइज करेंगे यार? मेहनत करके क्यों नहीं हम अचीव करेंगे? इज इट क्लियर? क्यों भैया जी लोग हमको उन फन लविंग लोगों के कारण, वो लोग जो ग्रेगरियस हैं और जो जिनकी जिंदगी फन ही है, उनके कारण में हम लोग जो अचीवर्स हैं वो सफर करें? अरे हम प्रूव कर देंगे कि वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। ठीक है ना सर? साथ दीजिए, देखो कहां पहुंचा के छोड़ूंगा। ठीक है ना बच्चा? चलिए कवर करते हैं। टॉपिक का नाम अगेन द रेशियो एनालिसिस, एंड द रेशियोज आर अगेन द सॉल्वेंसी रेशियोज। क्योंकि सर आपकी बुक में आप देखेंगे 40 से 45 सवाल, 40 से ऊपर सवाल 40 to 45 क्वेश्चंस जो है बेटा, इट इज कवरिंग ओनली सॉल्वेंसी रेशियोज। तो बेटा मैं उसी को और थोड़ा सा करा रहा हूं, और टर्म्स पर थोड़ी बारीकी पर ध्यान दिला रहा हूं। चलिए बेटा, सो द टॉपिक इज रेशियो एनालिसिस बाय शरद गौड़, योर मेंटर। ठीक है ना बच्चा? आइए बेटा कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा एक बार फिर वही फार्मूला लिख लें बेटा। क्या वो जो एक मास्टर फार्मूला है बेटा, और सर आप लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्लस करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करेंट असेट प्लस करेंट असेट। ठीक, और सर आप ये लिखते हैं। ठीक है सर, बताइए बेटा इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बच्चा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड दिया है। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या होता है गौर सर? इक्विटी शेयर कैपिटल और उनका रिजर्वेंट सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और ये जो रिजर्वेंट सरप्लस किसका होता है सर? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या इंक्लूडेड है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या इंक्लूडेड है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंट सरप्लस। तो बताओ बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंट सरप्लस। इसका मतलब जो ये रिजर्वेंट सरप्लस अलग से दिया है, इसका हमें कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज फंड में ये इंक्लूडेड होता है। ओके, और आगे क्या दिए? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या दिए? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये रहा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड जिसमें रिजर्वेंट सरप्लस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, और ये दिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मेरे बच्चा यदि दोनों को मिला दिया जाए, इक्विटी और प्रेफरेंस, दोनों शेयर होल्डर्स को, क्योंकि होते तो दोनों शेयर होल्डर्स हैं, दोनों के राइट्स अलग अलग हैं, बट बोथ आर शेयर होल्डर्स। तो बेटा बताइए 3 लाख एंड 4 लाख, तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड कितना होगा? गॉड सर इट विल बी 4 लाख। अच्छा गॉड सर रिजर्वेंट सरप्लस का कुछ नहीं करेंगे बेटा। क्यों कुछ करेंगे? जब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड दिया है, फंड में ऑलरेडी क्या इंक्लूडेड होता है? रिजर्वेंट सरप्लस। तो क्या दोबारा इंक्लूड करेंगे? अच्छा, तो कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड दिया हो और आपको शेयर होल्डर्स फंड निकालना हो, तो याद रखना बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्वेंट सरप्लसेस आर ऑलरेडी इंक्लूडेड, बट व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इज प्रेफरेंस शेयर। बेटा मैंने उसको ऐड कर लिया, 3 और 4, 1 लाख ऐड कर दिया, तो बेटा हमारा शेयर होल्डर्स फंड कितना आ गया? 4 लाख।
चलो बच्चा, एक चीज निकल आई, हमारा शेयर होल्डर्स फंड कितना आ गया 4 लाख। अब बताओ बेटा हमारी टोटल डेट कितना दिया है। गॉड सर 11,40,000 कितना दिया, 11,40,000। बताइए टोटल डेट्स क्या होता है। गॉड सर नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इज कॉल्ड टोटल डेट्स। बताओ भैया कितना दिया है, 11,40,000, 11,40,000 दिया है। ओके, और बेटा ये बताइए टोटल लायबिलिटी साइड कितनी हो रही है। सर ये हो रही है 15,40,000। कितनी हो रही है, 15,40,000। और बेटा आप जानते हैं जितनी लायबिलिटी होगी बेटा उतनी ही हमारी क्या होगी, असेट्स होगी। इसका मतलब बेटा हमारी टोटल असेट्स क्या है, 15,40,000 है। ओके गॉड सर, और बताइए क्या दिया है। करंट असेट्स कितनी दी है, 10 लाख। करंट असेट कितनी दी है, बताइए बेटा करंट असेट कितनी है, 10 लाख। तो बताओ बेटा नॉन करंट असेट्स कितनी होगी, 5,40,000। बिकॉज टोटल हमारी असेट्स कितनी है, 15,40,000। क्लियर बच्चा। बस गॉड सर एक दिक्कत है कि हमें टोटल डेट्स तो पता है, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी का टोटल पता है, लेकिन करंट लायबिलिटी पता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, ये आप किससे निकाल सकते हैं, हमारी बुक में क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल। बेटा आप तो जानते ही हैं बेटा करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। एंड बच्चा हमें क्या पता है, करंट असेट्स कितनी पता है, 10 लाख। करंट लायबिलिटी पता नहीं है, लेकिन वर्किंग कैपिटल कितनी पता है, 6,60,000। 6,60,000। लो बेटा हमें करंट असेट पता है, वर्किंग कैपिटल पता है, करंट लायबिलिटी पता नहीं है। बताइए बेटा इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 10 लाख में से 6,60,000 माइनस कर दीजिए तो डिफरेंस कितना है, 3,40,000। लो बेटा हमारी करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 3,40,000। और बेटा और बताइए हमारा टोटल डेट्स कितना है, 11,40,000। उसमें करंट लायबिलिटी कितनी है, 3,40,000। बेटा यदि हम माइनस कर दें तो हमारी जो 8 लाख वैल्यू आ रही है ये क्या आ जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम लॉन्ग टर्म डेट्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कहते हैं। क्लियर जी गॉड सर, है कॉम्प्लिकेटेड, टेक आउट करना पड़ा। सीयूईटी में न जाने कितनी इस तरीके से आपसे इंफॉर्मेशंस निकलवाई जाएंगी और आप इनके लिए तैयार रहिए। हो सकता है आपके बोर्ड में थोड़ा सिंपल सवाल आ जाए, बट बेटा सीयूईटी में वो आपसे इस तरीके की मिसिंग फिगर निकलवा रहे हैं और लोग रेशियो एनालिसिस को ऊपरी तौर पर पढ़ लेते हैं, दे नेवर गो इनटू द डीप। इज इट क्लियर? नहीं बेटा, गोल्ड माइनिंग करिए, डिग आउट करिए इंफॉर्मेशंस को, यही मैं सिखाना चाह रहा हूं। मैं सिंपल सवाल नहीं, मैं स्पेशल सवाल आपको करा रहा हूं बच्चा। बोलो इतना समझ में आ गया? मतलब हमें करंट असेट्स भी पता हो गई। तो बताओ बेटा शेयर होल्डर्स फंड पता था, टोटल डेट पता था, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का टोटल पता था, इट वाज 11,40,000। तो बेटा जब इन दोनों का टोटल किया तो टोटल लायबिलिटी आ गई। जितनी टोटल लायबिलिटी होती है बच्चा उतनी ही टोटल असेट होती है। टोटल असेट्स में बेटा हमें कौन सी असेट्स दी गई थी, आप देख सकते हैं हमें करंट असेट कितनी दी थी, 10 लाख। तो बताओ बेटा करंट असेट 10 लाख है तो नॉन करंट असेट कितनी हो गई, 5,40,000। 5,40,000। गॉड सर करंट लायबिलिटी और पता चले तो सही है, क्योंकि करंट रेशियो निकालना है तो हमें करंट असेट और करंट लायबिलिटी दोनों अलग अलग पता होनी चाहिए। बेटा यदि नहीं भी जरूरत होती तब भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बार बार ये निकालना सिखाता, बिकॉज मैं आपसे भी चाहता हूं बार बार करो, सीयूईटी में बहुत फायदा होगा। चलिए बेटा अब बताओ बेटा करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल। करंट असेट तो बेटा हमें 10 लाख पता है और वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है, 6,60,000। बताओ करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल। तो बेटा बताओ करंट असेट और वर्किंग कैपिटल के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3,40,000। ये हमारी क्या आ गई, करंट लायबिलिटी। हमारा टोटल डेट्स 11,40,000 है, जिसमें करंट लायबिलिटी 3,40,000 है। तो जो रिमेनिंग 8 लाख है वो हमारी क्या आ गई, नॉन करंट लायबिलिटीज। हर चीज आ गई ना। अब देखो यार कैसे आंसर्स निकलेंगे इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल के। चलो बेटा पहला क्या निकालना है,
क्या निकालना है सबसे पहले, ठीक है ना सर, डेट्स टू टोटल असेट। इसे हम लोग सीबीएसई की भाषा में क्या कहते हैं, टोटल असेट्स टू डेट। क्या कहते हैं, टोटल असेट्स टू डेट। ऊपर बेटा टोटल असेट और नीचे लॉन्ग टर्म डेट, ऊपर टोटल असेट्स और नीचे लॉन्ग टर्म डेट। बताइए टोटल असेट्स कितनी है, गॉड सर पता है, इट इज 15,50,000, 15,50,000। और बेटा लॉन्ग टर्म डेट्स क्या है, अरे सर लॉन्ग टर्म डेट्स को रटा दिया आपने, इसे नॉन करेंट लाइबिलिटी कहते हैं। और ये कितनी है, 8 लाख। कितनी है, 8 लाख। लो बेटा, तो बताइए बेटा, आईएससी बोर्ड में कहते हैं डेट्स टू टोटल असेट, बट सीबीएसई में इसी को क्या कहते हैं, टोटल असेट्स टू डेट। टोटल असेट्स टू डेट, ऊपर टोटल असेट और नीचे डेट। और आईसी वाले क्या करेंगे, ऊपर डेट्स और नीचे टोटल असेट, और डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स। तो बेटा टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स, टोटल असेट्स कितनी है वो तो पता है, 15,40,000। और लॉन्ग टर्म डेट्स कितने पता है, अब ये भी पता लगाए हैं, 8 लाख। बस बेटा 15,40,000 को डिवाइड कर दो 8 लाख से, ये आ रहा है बेटा 1.925:1। क्लियर। और सर अब अगला बताइए सर, डेट इक्विटी रेशियो, तुम फार्मूला बताओ बेटा। अब तो सवाल करना मुश्किल ही नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो क्या फार्मूला है, गॉड सर डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला है लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। बताइए लॉन्ग टर्म डेट्स क्या है, गॉड सर अभी अभी लॉन्ग टर्म डेट्स को नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं, गॉड सर इट इज 8 लाख, इट इज 8 लाख। और शेयर होल्डर्स फंड, गॉड सर आपने अभी भी कितना निकाला है, 4 लाख। कितना निकाला है, 4 लाख। तो ये कितना आ जाएगा, 2:1। तो बताइए डेट इक्विटी रेशियो फार्मूला इज लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। एंड बेटा दोनों हम लोग ऑलरेडी सारी गोल्ड माइनिंग कर चुके हैं। सो लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी 8 लाख 8 पता है, शेयर होल्डर्स फंड 4 लाख पता है। सो इट इज 2:1। अच्छा, और सर अगला बताइए करेंट रेशियो। अरे बता दूंगा, पहले आप रेशियो बताइए। करेंट रेशियो का फार्मूला है करेंट असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट असेट गॉड सर 10 लाख है और करेंट लायबिलिटी 3,40,000 है। सो सर इट इज 10 लाख एंड इट इज 3,40,000। लो बेटा 10 लाख को डिवाइड कर दो बच्चा, 3 लाख, ये आ रहा है 2.94:1, 2.94:1। बोलो बेटा अगला, गॉड सर प्रोप्राइटरी रेशियो बताइए। सर हम तो बता देंगे, आप पहले फार्मूला बताइए। गॉड सर अब तो फार्मूला याद हो गया है। फार्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला क्या है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट। शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट। शेयर होल्डर्स फंड क्या पता है मना, 4 लाख पता है। और टोटल असेट्स कितनी पता है, 15,40,000 पता है, 15,40,000 पता है। तो कर दो, ये आ रहा है 0.259:1, 0.259:1। तो मेरे बच्चा एक बार आपको ये काम आ गया ना और फार्मूले याद हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। सीबीएसई में 3 रेशियोज दिए जाएंगे बच्चा, एक तो चॉइस होगी, कोई 2 करने हैं, आप इजीली कर लेंगे। बट इस चीज को हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत फार्मूले बनाकर रटाए जा सकते हैं मेरे बच्चा, बट वो याद नहीं रहते, और याद रहना होता तो रह चुके होते। तो अब तो आपको ट्रिक्स समझना पड़ेगा। क्लियर भैया, चलिए। बेटा ना किसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।
स्क्रीन शॉट ले लीजिए बच्चा। तो सीबीएसई के बच्चे ये करें 15,40,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख। इज इट क्लियर? सो उनका थोड़ा सा रेशियो अलग आएगा, 1.91:1 आएगा। और आपने क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लिया और इसका भी क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सर एक सवाल और हो जाए। अरे बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल ले लिया, ओके। चलिए बच्चा पढ़ लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट्स टू टोटल एसेट रेशियो, डेट्स टू टोटल एसेट रेशियो। और सर क्या करें? अरे करें क्या, पहले चीजों को ऑर्गेनाइज तो करो, एकदम घबराओ नहीं। चलिए क्या करें, बताओ बेटा। मैंने क्या फार्मूला बताया? गॉड सर आपने बताया शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करेंट असेट प्लस करेंट असेट। आप देख रहे हैं सर, मैं आपको कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बार बार रिपीट करके सुना रहा हूं, जिससे कि आपको हमारा एक साथ दो काम हो जाए। जिन बच्चों को सर कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद नहीं है, मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप उसको रिपीटेडली सुने। मैंने इसलिए उसको डाला था कि आप उसको तैयार कर लें, जिससे मुझे बाकी चैप्टरों में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके बच्चा, तो बताइए हमारी कौन कौन सी 3 लायबिलिटी हैं? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट असेट, दैट इज फिक्स्ड असेट वगैरह एंड करंट असेट। चलो बेटा, अब आपको माना बोर्ड में इस तरीके का सवाल दिया, तो आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, पहचान के बताइए। पहला क्या दिया है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स क्या है? 10 लाख। बेटा ये क्या होती है? गॉड सर इन्हें हम नॉन करेंट असेट कहते हैं। ओके ठीक है। और बताइए नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कितने के दिए हैं? 20,000 के। ये भी क्या है? नॉन करेंट असेट है। ओके गॉड सर। और बताइए लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस, लोन लिया नहीं है, लोन दिया है। लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस देना इज अ, लोन लेना इज ए लायबिलिटी, बट लोन देना इज अ असेट। और वो भी लोन कैसे दिया है? लॉन्ग टर्म दिया है। तो बच्चा ये भी क्या है? ये भी हमारी क्या है? नॉन करेंट असेट है। तो क्लासिफाई करना बच्चे आना चाहिए, हड़बड़ा के बोर्ड में अटेम्प्ट मत करना। आप ऑलरेडी बहुत बच्चे कर चुके हैं और गलतियां कर चुके हैं, अपने पास गलती की गुंजाइश नहीं है, ना यहां ना सीवीटी में। चलिए और बताइए गौर सर और क्या दिया है? करेंट असेट कितनी दी है? 5 लाख दी है, मतलब करेंट असेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। कितनी दी है? 5 लाख दी है। ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी दी है? 1,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल किसका पार्ट है? और सर शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है, तो बेटा उसी में लिख दिया। 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी दी है? 1 लाख। बताइए इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों ही क्या हैं? शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट हैं। और बेटा क्या दिया है? रिजर्व एंड सरप्लस। आप तो जानते हैं रिजर्व एंड सरप्लस किसका होता है? शेयर होल्डर्स फंड का ही पार्ट है कि नहीं है? बोलो भैया। और बताइए क्या दिया है? 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बताइए लॉन्ग टर्म बोरोइंग 6 लाख दिए। इट इज अ नॉन करंट लायबिलिटी, इट इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आर नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके सर। और दिया है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितना दिया है? 2 लाख दिया है। कितना दिया है? 2 लाख दिया है। और करंट लायबिलिटी कितनी दी है? 4 लाख। ओके तो बेटा नेक ये टोटल करूं तो ये कितना आ रहा है सर? हमारा शेयर होल्डर्स फंड 4 लाख है। ओके। हमारी नॉन करंट लायबिलिटी 8 लाख है। ओके। हमारी करंट लायबिलिटी 4 लाख है। ओके। तीनों का टोटल करूं बच्चा तो ये कितना है? 16 लाख है। ओके। जितनी हमारी लायबिलिटी है बच्चा उतनी ही हमारी क्या होनी चाहिए? असेट्स। लेट्स चेक दैट। हमारी नॉन करंट असेट 10 लाख, 20 और 80 कितनी है? 11 लाख। और हमारी करंट असेट्स कितनी है? 5 लाख। मतलब ये टोटल भी कितना हो रहा है? 16 लाख। और
हमारा एक साथ दो काम भी हो रहे हैं, हम कंपनी की बैलेंस शीट में भी लिखना सीख रहे हैं। इज इट क्लियर? हमने जो क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं, हमारा दो मकसद हैं सर, ये भी कवर हो और कंपनी की बैलेंस शीट भी बार बार रिवाइज होती चले। यहां पर देख लीजिए, ना चाहते हुए भी हमने आपको कितने टर्म सिखा दिए। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ शेयरहोल्डर्स फंड का पार्ट है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शेयरहोल्डर्स फंड का पार्ट है। बताइए सर, रिजर्व एंड सरप्लस शेयरहोल्डर्स फंड्स का पार्ट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। शॉर्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। करंट लायबिलिटी दी हुई थी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज ए नॉन करंट असेट। गॉड सर, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नॉन करंट असेट। और गॉड सर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बेटा ये लोन लिया नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब लोन दिया, इट इज ऑल्सो नॉन करंट असेट। तो बेटा ये 11 लाख हो रहा है। एंड बच्चा, आपके क्वेश्चन में करंट असेट आपको दी गई है। आपको करंट असेट कितनी की दी गई है? आपको करंट लायबिलिटी 4 लाख की दी है और आपको करंट असेट्स कितने की दी है? करंट असेट्स 5 लाख की दी है। सर जी हमारा क्वेश्चन एकदम ऑर्गेनाइज हो गया, अब आप जो कहिए वो हम आपको निकाल के बता दें। तो गॉड सर निकाल के बताइए, क्या क्या निकाल के बताइए? गॉड सर प्रोप्राइटरी रेशियो बताइए। तुम बेटा फार्मूला बताओ, मैं 1 मिनट में कर देता हूं। प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला क्या है? बोलो बेटा, क्या फार्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो का? गॉड सर, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट। क्या फार्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो का? शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट। अब बताइए बेटा, शेयर होल्डर्स फंड हमने पहले ही कितना कैलकुलेट कर रखा है? 4 लाख। और टोटल असेट्स बेटा अपनी कितनी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है? 16 लाख। तो बताओ बेटा रेशियो कितना आएगा? 0.25:1। आ गया बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो। जी गॉड सर। अच्छा गॉड सर, डेट इक्विटी रेशियो निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाइए? डेट इक्विटी रेशियो। बट बस बेटा आप फार्मूला बता दो, निकल तो अब 30 सेकंड में जाएगा। सर डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला है गॉड सर, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। लो बच्चा बस फार्मूला लिख दो, बाकी तो हम निकाल चुके हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स कितना है? गॉड सर 8 लाख है। तो बताओ लॉन्ग टर्म डेट के सामने क्या लिख दो? 8 लाख लिख दो। और शेयर होल्डर्स फंड कितना है? गॉड सर पता है, इट इज 4 लाख रुपीज है। कितना है? 4 लाख। लो बच्चा बिना मेहनत के निकल आया, इट इज 2:1। ठीक है गॉड सर, एक और बताइए, डेट टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो गॉड सर इसका क्या है? बेटा आप बस फार्मूला बताइए। सर फार्मूले तो एकदम सिंपल है, टोटल असेट्स टू डेट मतलब टोटल असेट्स अपॉन डेट। तो ऊपर क्या कर दीजिए? टोटल असेट्स, और नीचे क्या कर दीजिए? लॉन्ग टर्म डेट्स। बताइए बेटा टोटल असेट क्या पता है बेटा आपको? टोटल असेट आपको कितनी पता है? 16 लाख। तो बस लिख दीजिए 16 लाख। और लॉन्ग टर्म डेट क्या है? लॉन्ग टर्म डेट क्या है? इट इज 8 लाख। इट इज 8 लाख। लो बेटा 8 लाख, तो ये कितना आ गया? 2:1। और जो बच्चे आईएससी के हों वो इस फॉर्मूले को टोटल असेट्स टू डेट नहीं, डेट्स टू टोटल असेट बोलेंगे। डेट्स टू टोटल असेट बोलेंगे। और वहां पर 16 लाख अपॉन 8 लाख नहीं, 8 लाख अपॉन 16 लाख होगा। और वहां फॉर्मूला 2:1 नहीं, 0.5:1 होगा। क्लियर? जी गॉड सर क्लियर। बताइए बेटा क्लियर? तो बेटा मैंने 2 और 3 क्रिटिकल सवाल कराकर आपके रेशियोज को और स्ट्रेंथन किया। ठीक है ना? आप प्रैक्टिस करिए और इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज द क्वेश्चन एंड दीज आर द सॉल्यूशंस। सो प्लीज आप पहले वर्किंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, ले लिया? ठीक। अब बेटा आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सॉल्यूशंस का स्क्रीनशॉट है। ठीक बच्चा? सो दैट्स फॉर टुडे। आई होप कि आपको क्लियर होता चला जा रहा होगा। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। जब मैंने पहले ही कहा है, मेरे पास कोई जादू नहीं है और ना जादुओं से कोई रिजल्ट आता है। ठीक है ना बेटा? बस एक ही मेरे पास जादू है कि मैं आपसे प्रैक्टिस करा सकता हूं और विद द टाइम आपको मुझ पर ट्रस्ट बढ़ता जाएगा और आप मेरे रास्ते पे चलते जाएंगे तो आप खुद देख लीजिएगा
कि आप मुझे डेफिनेटली थैंक्स बोलेंगे, ठीक है ना? सो दैट्स फॉर टुडे. रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. बच्चा, दैट्स फॉर टुडे.